नमस्कार, एएल न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इस वक्त जो यहाँ की तस्वीरें हैं वो ये काशीराम योजना की है। चिन्हट के पास में जो है यहाँ मल्हौर, यहाँ पर हम आए हुए हैं। जो जनता है वो यहाँ पर खड़ी हुई है। 2022 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, उसके संबंध में हम यहाँ लोगों से चर्चाएं करते हैं। उनकी क्या समस्याएं, किस पार्टी को चुनेंगे और किनको किस तरीके की किस समर्थन है लोगों का। तो यहाँ जो लोग खड़े हैं उनकी समस्याओं को देखते हुए हम बात करते हैं। तो बताइए, आपका क्या नाम है? हमारा कृष्णा बच्चे। अभी आपको जो क्या क्या सुविधाएं मिल रही है सरकार में? हमको कुछ नहीं मिल रही सर। राशन मिल रहा, पेंशन मिल रही, कुछ तरीके कोई सुविधाएं आपको मिल रही हैं? कुछ नहीं मिल रहा है। 2 महीना से राशन कटा कर राशन तो मिल नहीं रहा। अभी आप 2022 का जो विधानसभा चुनाव आने वाला है उसमें आप किसको वोट देना चाहेंगे, किसको समर्थन देना चाहेंगे? अब ये हम तो देंगे जो हमारा राशन करेगा। हमारा राशन कार्ड हमको मिलेगा तभी तो हम देंगे किसी को। जो हमारे संग मदद करेगा उसी को हम देंगे। अभी आपको क्या लगता है कि जो 4.5 साल पूरा हो चुका भारतीय जनता पार्टी सरकार का, उसमें आपको क्या सुविधाएं मिली? उसमें कुछ नहीं मिली। आप बताइए, आपको क्या नाम है? हमारा नाम आप किसको जो 2022 का चुनाव आ रहा है उसमें आप किसको समर्थन करेंगे? अब भैया वो समय आएगी तब दिल जी का बोली का दे दो। अभी जैसे 4.5 साल बीता है भारतीय जनता पार्टी सरकार का, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे पेंशन का 8-9 महीना हो चाहे तो आई नहीं। कहा सुविधा बताई? राशन तो मिलता है। राशन मिलता है, पेंशन की समस्या है आपके साथ? हाँ, हमारी पेंशन नहीं आई। और यहाँ कॉलोनी में जिस तरीके की क्या क्या सुविधाएं आप लोगों को मिल रही है? आप बताइए भैया, क्या नाम है आपका? बताइए। यहाँ पर आपको जो कॉलोनी में आप रह रही हैं, यहाँ दूसरे की कॉलोनी में रह रहे हैं, फॉर्म भरा वो भी कुछ मिला नहीं। न राशन मिलता है, न कुछ ना बनता है कोई चीज। क्या करें, मोल लेके खाते हैं। जैसे कि रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, वैसे ही समझिए कि मेहनत करो तो खाओ, नहीं तो बैठो। अभी जो 4.5 साल में सरकार ने बहुत सारी उपलब्धियां दी हैं, लोगों को सुविधाएं दी, हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं। राशन वगैरह मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। राशन भी नहीं मिल रहा। राशन कार्ड जब बना ही नहीं हम लोगों का। कितने सालों से रह रही हैं आप? यहाँ तो हम लोगों को हो गया 3 साल रहते हुए। शादी से पहले तो 2011 में रहते ही थे माँ बाप के घर में। कब से लेकर के अब तक कोई सुविधाएं नहीं मिली आपको? आप बताइए भैया, क्या नाम है आपका? हमारा मंजीत है। यहाँ पर जैसे आप यहीं रह रहे हैं? हाँ, मैं ये रहता हूँ। ये बताइए कि जो 4.5 साल बीता है इस सरकार का, मोदी सरकार का, तो इसमें आपका क्या कहना है? सरकार को किस तरीके से आप 2022 का जो चुनाव आ रहा है विधानसभा, उसमें आप किसको चुनेंगे? अरे सर, मैं ये कहना चाहती हूँ जैसे कि हम जिसकी छत्र छाया में रह रहे हैं हम तो गुणोचित गाएंगे, और बाकी कौन क्या कर रहा है हमको से क्या मतलब। खुल के बताइए, आप किसकी छत्र छाया में रह रहे हैं? अरे मायावती के साथ छत्र छाया है, तो हमारा वोट भी वहीं जाएगा। मायावती जी को वोट देना चाहेंगे? हाँ, उनको वोट देंगे। मोदी जी को क्यों नहीं? उनके कुछ काम अच्छे हैं और हमारे हिसाब से कुछ काम नहीं अच्छे हैं। और अगर कहा जाए कि समाजवादी पार्टी की, अब देखिए 2017 में भारतीय जनता पार्टी आई, उससे पहले समाजवादी पार्टी थी, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे समाजवादी पार्टी के लिए? अरे हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमको 2 ही सरकार में मजा आई है। जैसे कि पहले मायावती ने हमको रहने की छत्र छाया दिया, और इसके बाद जो हमारे अखिलेश यादव का उनका साधन बोल रहा था, जो इनका साधन है, जितना गरीब था लॉकडाउन में सब गरीब मरा है इस लॉकडाउन में। और जिसका पैसा नहीं उसके भी जेब से पैसा निकाल लिया जाता था। जिससे कई आदमी कोई बीमार भी हो तो उससे मिलने भी आदमी जाता था, तो उसको मिलने नहीं जाता था। जैसे अभी मोदी सरकार ने बिजली, पानी, सड़क, राशन, इन सब चीजों से आप संतुष्ट हैं? मैं संतुष्ट नहीं हूँ सर। रोज कमाना, रोज खाना। सही करीब। आप क्या बताइए कि क्या समस्या है? ये बताइए कि यहाँ अभी बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। आप बताइए कि आप यहीं रहते हैं? क्या नाम है आपका? यहीं रहते।
रचना सोनकर नाम है। ये बताइए कि जैसे 4.5 साल पूरा हुआ है सरकार का, तो सरकार से आपको क्या क्या सुविधाएं मिली हैं, संतुष्ट है सरकार? देखिए, जो योजना चली है गवर्नमेंट की, किसी को मिली है किसी को नहीं मिली है। ये काशीराम कॉलोनी जो बहन जी के सरकार में मिली थी, अभी तक इस कॉलोनी में कोई सुविधा किसी नहीं मिल रही है, तो यहाँ तक जानकारी पूरी मिलती नहीं है। जो हमारे यहाँ के विधायक हैं अविनाश त्रिवेदी जी, आप किसी से भी पूछेंगे किसी को उनका नाम नहीं पता। नाम तो छोड़िए, शकल नहीं देखी तो नाम को तो पता ही नहीं किसी का। हम लोग जानते भी नहीं वो कैसे जीते कैसे नहीं जीते। इतनी प्रॉब्लम होती है हमारे यहाँ, गंदगी इतनी है कॉलोनी में, जिसकी वजह से गर्मियों में डेंगू की दिक्कत होती है, मलेरिया हो जाता है। पानी की टंकियां कभी साफ नहीं होती, उसमें कीड़े तक आते हैं। तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो यहाँ आकर देखें। कॉलोनी में हैंड पाइप था, आज 4-5 दिन पहले मोटर फूक गई थी, जो बल्कि उनके कार्यकर्ताओं से कहा गया था, मदद मांगी गई थी, तो उन्होंने ये बोला कि आप ऐसा करिए कि आप 20 औरतों को लेके जाइए विधायक के पास, फिर वो सुनवाई करेंगे। और बाकी जिलों से जहाँ जहाँ मदद मांगी है, तो उन्होंने किसी ने टैंकर भेजा, किसी ने अपनी मदद की है, फ्री भी सेवा की है। तो अब ये बताइए, उनका जब यहाँ जीत ही गए हैं तो कम से कम एक बार तो चेहरा आकर दिखाना चाहिए, पब्लिक से, जनता से मिलना चाहिए ना। क्या जब चुनाव था, इलेक्शन के टाइम आए थे? वो कभी नहीं आए। यहाँ तक कि हमारे कॉलोनी का एक सदस्य नहीं जानता है कि अविनाश त्रिवेदी जी हैं कौन, देखा तक नहीं है। 2022 में आप किसको चुनना चाहती हैं? 2022 से आज की पीढ़ी में जो हम लोगों की मदद करेगा, जो गवर्नमेंट आके मदद करेगी, जिस उसमें करेगा उसी में हम लोग उसको खड़े हैं। अभी जो समय है वो 2022 का समय बहुत करीब है, जो कि चुनाव आ रहा विधानसभा का, जिसमें मदद की बात तो अभी नहीं कुछ संभव करी जा सकती है। कोई भी आएगा तो यही कहेगा मेरी सरकार बनेगी तब हम मदद करेंगे। तो आप ये बताइए कि 2022 में आप किसको वोट देंगे? मैं कह तो रही हूँ, आज के समय में इतना राशन महंगा है, तो आप बताइए कि गवर्नमेंट कोई क्या चुनेगा? अभी तो कोई नहीं बता सकता कि हम आपको क्या लगता है कि जो कौन सी सरकार अच्छी है, जो जिसको जो है आप वोट देंगी तो लोगों का विकास करेगी? सरकार कोई भी आएगी अपना रंग कुछ दिन के बाद दिखाएगी जरूर, तो किसी से कहा नहीं जा सकता कि कौन सी सरकार आके किसका क्या भला करेगी। सरकार थोड़ा तो दिखाती है, कहते हैं ना हाथी के दांत देखने में कुछ और से खाने के कुछ और होते। वोट तो डालेंगी ना? वोट डालूंगी, वो जब जो हमारी गवर्नमेंट जो भी आके हमारी कॉलोनी के लिए करेगा हम उसके लिए करेंगे। एक की पर्सनली बात तो होती नहीं, हमको तो पूरा देख को चलना है ना, सभी को लेके चलना है। राशन इतना महंगा, 2 साल में 2 बार लॉकडाउन लगा। आप चावल का रेट पता कर लीजिए, दाल का देख लीजिए, तेल भी देख लीजिए, आसमान छू रहा है। ठीक है, राशन 2 बार अगर फ्री में दिया है तो उसके बावजूद आप देखिए तेल की कीमत कितनी है, कोई आम जनता खा सकता है? महंगाई को लेकर के आप कह रही हैं कि महंगाई को लेकर भी बहुत दिक्कत है। ठीक है, गैस की कीमत देख लीजिए, आज गैस कितने की है, कोई गरीब गैस भरवा सकता है? ये बताइए। उस समय शासन जब अटल जी थे तब कहीं शासन अच्छा था, तब लोगों की, जनता की हर चीज की समस्या ही सुनी जाती थी और देखी जाती थी। अब की इस समय के तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि कुछ किसी के साथ हो सकता है। इस समय हर घर परेशान है, महंगाई को भी लेके, और बहुत सी चीजें यहाँ दिक्कत हो रही है। इस पुरानी बिल्डिंग में तो काफी ज्यादा दिक्कत। आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार आए जो अच्छा काम करे? अभी तक तो मुझे कोई सरकार दिखी नहीं है। अगर बहन जी आती है तो भाई बहन जी अगर मकान दिए रहने के लिए तो उतनी भी व्यवस्था करेंगी कि हम आम जनता सही से जी सके। जब से कॉलोनी मिली है ना, लाइट की व्यवस्था ठीक है, 7 रुपए यूनिट बिजली का बिल हो गया। जहाँ बहन जी थी उस टाइम पे तब यहाँ 2 रुपए कुछ पैसे पड़ता था, आज 7 रुपए यूनिट हो गई। कौन सा घर ऐसा है जिसको दे दे? कोई नहीं देने के लिए तैयार है। 2-2 महीने पे 2,500 3-3 हजार रुपए बिल आ रहा है, कोई कहाँ से देगा? आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम किरण सिंह है। आप क्या कहना चाहती है 2022 का जो विधानसभा चुनाव आ रहा है उसमें किसको? 2022 से ये समय देखा जाता है, जो आएगी तो देखी जाएगी, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ रही है तो महंगाई से इंसान चल नहीं पा रहा। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि जैसे राशन दे रही, फ्री में राशन दे रही लोगों को, और बहुत सारी सुविधाएं कर रही है, सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है, उसमें क्या कहना? फ्री में मतलब राशन तो खैर मिल रहा है, वो बात सब सही है, लेकिन जो बच्चों का फार्म भी भरा गया था उसमें से लोगों ने क्या पैसे भी देना बंद कर दिया स्कूल की, और अब दे भी नहीं रहा। पहले 1-2 बार दिया, फिर दोबारा से बंद हो गया है। अब वो कह रहे हैं कि राशन मिल रहा है आपको, और क्या चाहिए बस। देखिए, यहाँ पर जो जनता है उससे अभी सवाल हुए, सवालों के बाद
जो जनता ये कह रही है, हालांकि जनता स्पष्ट नहीं कर रही इस बात को लेकर के कि 2022 के चुनाव में किसको समर्थन करेगी, लेकिन जिस तरीके से काशीराम कॉलोनी है तो कॉलोनी को लेकर के जो जनता कह रही है कि जिसने हमें कॉलोनी दी हम उसका सपोर्ट करेंगे, जो कि आप हमारे चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं कि जनता किस तरीके से क्या कह रही। महंगाई को लेकर के सीधे जनता कह रही कि महंगाई बहुत बढ़ी हुई है और इसको लेकर के 2022 का अभी स्पष्ट नहीं कर रही कि 2022 में जो विधानसभा चुनाव है उसमें किसको समर्थन करेगी। सदर हसन कैमरामैन के साथ मनीष चिदानंद।